जय हिंद मेरे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके आया हूँ एक बार टेग्नामेंट्री क्लास 10th का। और अब हम आपको बताएंगे कैसे क्या है टेग्नामेंट्री, जो कि पिछले क्लास में मैं बेसिक बता चुका हूँ आपको। फिर इसके सामने आगे ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्लास में आते हैं हम लोग। क्या है, कल हम लोग क्या बताए थे आपको, जैसे कि पिछली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग बता चुके थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से टेग्नामेंट्री रेशियो क्या है, कॉस साइन कॉस टेन साइन फिर कॉस टेन, ये टेग्नामेंट्री रेशियो है सभी। इसके फार्मूले बता दिए थे, पाइथागोरस प्रमेय भी बता चुका था। पाइथागोरस प्रमेय, क्या बच्चों, प्रमेय बताया था क्या कि हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग बेस का वर्ग, बेस। तो हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा अंडर रूट में बेस का वर्ग। यही मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय था। तो इसमें हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि थीटा, मान लीजिए ये एंगल हम ले रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर कहलाएगी। यदि मैं ये कोण ले लूंगा, इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है, लेकिन ये कोण लिया हूं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइपोटेनियस जो होगा अन्य दो भुजाएं परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या देखे थे बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या देखे थे, साइन थीटा बराबर हम लोग देखे थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सही, ठीक है बच्चों। फिर इसीलिए कास बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका उल्टा क्या होगा कि सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी प्रकार टेन, इसी प्रकार काट, इसका फार्मूला दिया गया है। एक चीज और अब हम आपको बता देते हैं मित्र, एक चीज और बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आप पिछली क्लास में अगर क्लास नहीं लिए होंगे जाके मेरी क्लास लीजिएगा। जैसे दिया है साइन थीटा, क्या दिया बच्चों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कैसे हो गया, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर हम साइन के जगह कोसेक रखेंगे तो 1 अपान कोसेक थीटा इंटू यहाँ कोसेक थीटा, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, बचेगा 1, यही तो यहाँ लिखा गया है। इसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा। तो इसी तरह के बच्चों पढ़ लीजिएगा आप पीपीटी से। हम आगे चलते हैं। फिर आपको क्या बताए थे सर बच्चों, आपको क्या बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक का उल्टा साइन। अच्छा, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा काट का उल्टा टेन। अब एक चीजें नई देखने को मिलेगी बच्चों, क्या देखने को मिलेगी, एक नई चीज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा एक फार्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा। कैसे हुआ बच्चों, बता रहे हैं, देखिएगा। टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। मान लीजिए यही हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये थीटा है, ये हमारा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो गया।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा इसमें, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम रखेंगे जैसे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। इसके बाद कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम करेंगे क्या? हाइपोटेनियस बराबर, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? यही तो टैन थीटा होता है, यही तो टैन थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो टैन थीटा होता है। इसीलिए टैन थीटा बराबर क्या लिखा गया है? टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा गया है बच्चों? यहाँ पर लिखा गया काट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन का। मतलब काट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कंफर्म? कोई दिक्कत? ये नए नए फार्मूले आए हैं, इसको रट लीजिएगा। हम फिर चलते हैं आगे, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार हम स्टार्ट किए, वही स्लाइड फिर एक बार आ गई, वही स्लाइड फिर एक बार आ गई, जो कि ये हम बता दीजिए थे, जो हम बता दीजिए ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एक्स मत समझिएगा आप लोग, इसके बाद ये सब बता चुके हैं। फिर आगे चलते हैं। आज की क्लास का वो तो रिवीजन था, आज की क्लास से यहाँ से स्टार्ट होगी, और ट्रिग्नोमेट्री की पूरी जान है इसमें, कितने अंश का कैसे मान निकालना है, सब इसी के द्वारा, इसी कोऑर्डिनेट के द्वारा हम बताएंगे। कुछ आपको बेसिक बता देते हैं, पहले हम कुछ बेसिक बता देते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, क्या है? वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो ये क्या होगा? ये ओरिजिन होगा, क्या होगा? ओरिजिन होगा, यानी कि मूल बिंदु, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे। अब मूल बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु से इधर हमेशा पॉजिटिव एक्स होगा। क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव एक्स होगा। मूल बिंदु से लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? नेगेटिव होगा। मूल बिंदु से राइट साइड पॉजिटिव होगा, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। उसी प्रकार वाई एक्सिस में हम देखेंगे कि पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। हम देखेंगे कि मूल बिंदु यानी ओरिजिन से हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा हमारा। क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। और इसके बाद ओरिजिन से हम नीचे आएंगे तो माइनस होगा, यानी निगेटिव होगा। क्या? डिस्टेंस। वही चीज हम समझा रहे थे। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से एक बार पढ़ने पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ थोड़ा आपको इंट्रो बता देते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। कंफर्म बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर यहाँ देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ दिया गया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा बच्चों। अब पहले हम देखते हैं, अच्छा ये मान लीजिए एक लाइन, ये एक्स एक्सिस मूल बिंदु को ये 0 डिग्री हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? 0 डिग्री। तो जैसे कि हम मान लें ये दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा है, ये एक, इसके बीच का कितने अंश का? 90 अंश का। कहने का मतलब अगर इस लाइन और इस लाइन को देखें हम तो ये 90 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये 0 लिए, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा? इसके सापेक्ष कितना होगा? 180 अंश, 180 अंश। और इसके सापेक्ष ये कितना होगा? ये 270 अंश, 270 अंश। नहीं समझ में आया? ये 90, ये 90, ये 90, कितना हो गया? 270। फिर ये 90, 360। फिर कहाँ आ जाएंगे बच्चों? 360। कहने का मतलब कि जैसे एक सर्कल बन जाएगा, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में हमेशा जो भी आएगा वो 90 से कम आएगा। नहीं समझ में आया? फिर से बताते हैं, फर्स्ट
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कुछ भी आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कुछ भी आएगा, थीटा एंगल जो भी आएगा वो 90 से कम होगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो भी आएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो भी आएगा वो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा किसमें आएगा, किसमें आएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। फिर से देखिएगा यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड कोऑर्डिनेट में ये देखेंगे कितने एंगल से कितने एंगल तक आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ थीटा जो आएगा वो 180 से बड़ा आएगा और 270 से कम आएगा। क्या बच्चों, 270 से कम आएगा, 270 से कम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 270 से कम आएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा प्यारे बच्चों, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चौथे कोऑर्डिनेट में हमारा होगा थीटा जो होगा वो 270 से तो बड़ा होगा, 270 अंश से बड़ा होगा, लेकिन 360 से छोटा, यानी कि छोटा या बराबर कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि अगर थीटा 90 से कम है तुम्हारा किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, 90 से 180 के बीच में है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, 180 से 270 के बीच में है थर्ड कोऑर्डिनेट में, 270 360 के बीच है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना मेरे प्यारों, लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। फिर यहाँ पे देखेंगे प्यारों, एक चीज लिखा है 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ लिखा 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा लिखा है, फिर यहाँ पे 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, फिर यहाँ देखेंगे 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब फिर 360 माइनस थीटा, फिर कितना आ जाएगा, 360 प्लस थीटा आ जाएगा। क्या बच्चों, 360 माइनस थीटा से 360 फर्स्ट कोऑर्डिनेट चला जाएगा। तो हम देखेंगे, समझ में आया इतना। अब इरेज कर दें प्यारे बच्चों, फिर से इरेज कर देते हैं और बताते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है मेरे बच्चों, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, थोड़ा एक बेसिक और चीज बताते हैं, एक बेसिक चीज और बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बेसिक चीज बता देते हैं। यदि कहने का मतलब है हमारे कहने का मतलब है, ये थोड़ा सा जान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस कोऑर्डिनेट में जाएं, तो ये मूल बिंदु है, इसके इधर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसके अपर y एक्सिस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई रेखा है, ये हमारी कोई रेखा है, इसे एंगल थीटा लिया। क्या लिया बच्चों, थीटा लिया, तो इसमें थीटा लिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, अंडर रूट पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। जो एच की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट, कभी भी मैथमेटिकल में कोई भी चीज़ देखिएगा आप लोग, अगर अंडर रूट में से बाहर निकलेगी तो वो पॉजिटिव आ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ एच भी पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब कि जो भी वैल्यू, यदि हम जैसे साइन थीटा ले लें मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आल पॉजिटिव, जैसे साइन थीटा ले लें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। जब परपेंडिकुलर प्लस है, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में परपेंडिकुलर प्लस है और हाइपोटेनियस भी प्लस है, तो जो पहलू आएगी साइन थीटा की वो प्लस आएगी। इसी प्रकार कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी भी वैल्यू निकालेंगे सभी पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। इसी प्रकार सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे, हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं कि ये जैसे हमारी है, ठीक है, ये कोई रेखा हो गई,
कोई बच्चों कोई दिक्कत? ये रेखा इस एंगल से लिए, एंगल होंगे तो एंगल के सामने वाली त्रिभुजा परपेंडिकुलर होती है। क्या बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? बेस ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो बी क्या होगा? निगेटिव होगा, बी निगेटिव होगा। और परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस, जब वर्क करेंगे, वर्क करके निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। क्या? हाइपोटेनियस। कहने का मतलब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें कि कॉस थीटा, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कॉस थीटा निकालें तो यहाँ बेस आएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस। अच्छा बेस क्या है? बेस बच्चों यहाँ निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। बेस निगेटिव है, बेस निगेटिव हो गया हमारा और हाइपोटेनियस प्लस हो गया। जब वैल्यू निकल के आएगी काश तो माइनस आएगा, यानी कि निगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब इसी प्रकार केवल साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू p/h मानी परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर क्या है? प्लस है, हाइपोटेनियस क्या है? प्लस है, प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा केवल साइन और कोसेक साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी पैरामीटर, बाकी टेग्नामेंट्री रेशियो निगेटिव होंगे, यानी कि tan कॉस tan सेक कोसेक। कोई दिक्कत? अब थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। समझ में आ रहा बच्चों? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिएगा, फिर इसको मिटा के बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। हम फिर से एक वीडियो बना देंगे, आप लोगों को फिर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और फिर से बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों। देखेंगे हम कि मैंने क्या बताया कि ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड में, ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में, इसके बाद ओरिजिन से अपर साइड में वाई पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई नेगेटिव डायरेक्शन, ओरिजिन से नीचे। कहने का मतलब हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कैसे फाइंड करें कि आल पॉजिटिव हुआ। पहले में आल पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव कैसे हुआ? जब हम बेस लेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर मान लो यही हमारा ये है तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। कन्फर्म? कोई दिक्कत? तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी। जब कब जो भी टेग्नामेंट्री रेशियो यानी कि साइन कॉस टेन जो भी निकालेंगे हम सभी पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा काट थीटा सभी क्या आएंगे प्यारे बच्चों? सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। आल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, आल पॉजिटिव होगा। जबकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, मान लीजिए यही है हमारा। कैसे हो रहा है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है वो बताने का प्रयास, यही मान लीजिए। तो यहाँ इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ओरिजिन से इधर आएगा तो बेस निगेटिव हो जाएगा। बेस किसके फार्मूले में आता है? कॉस के आता है, कॉस थीटा के आता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, माने कि ये निगेटिव होगा। टैन के आता है, टैन भी निगेटिव हो जाएगा। केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और सब निगेटिव होंगे। इसी प्रकार थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे हम। थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ एंगल ये लेते हैं प्यारे बच्चों, एंगल ये लेते हैं, ये थीटा है, ये एंगल ले लेते हैं। तो ये एंगल लेंगे तो ओरिजिन से नीचे ये परपेंडिकुलर होगा, ये माइनस, ये बेस है, ये भी माइनस। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में तो अगर हम देखेंगे टैन निकालेंगे, अगर हम जैसे टैन निकाल रहे हैं तो देखेंगे टैन बराबर क्या होगा? टैन बराबर होगा, टैन थीटा बराबर होगा, टैन थीटा बराबर बेस नहीं सॉरी बेस नहीं होगा, बेस परपेंडिकुलर अपान
परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर निकालते हैं, परपेंडिकुलर क्या है, माइनस है, परपेंडिकुलर माइनस है, इसके बाद बेस भी माइनस है, बेस भी माइनस है, तो कहने का मतलब माइनस से माइनस कट गया, पॉजिटिव आ गया। इसीलिए tan क्या बच्चों, इसीलिए थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया बच्चों। और फिर इसके बाद फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गए हम, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और बाकी सब थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होंगे, जैसे कि साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब सारे निगेटिव होंगे। किसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों, क्यों होते हैं, यही तो मैं बार बता रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ, क्यों होते हैं इसीलिए बता रहा हूँ। थीटा है, ठीक है, तो इसके लिए थीटा के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए बेस क्या होगा, ये होगा हमारा, तो बेस क्या है, पॉजिटिव है, बेस हमारा पॉजिटिव है। और ये तो कहने का मतलब अगर हम cos थीटा निकाले, cos थीटा क्या होगा cos थीटा होगा बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है, बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव आएगा। बता रहे थे ना हाइपोटेनियस, क्योंकि जब भी वर्ग करके हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि हाइपोटेनियस। तो कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब कास की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी हमारी। क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए tan अगर हम निकालें यहाँ पे जैसे मान लीजिए फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए tan निकालें हम, tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बच्चों निगेटिव है और बेस पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब निगेटिव पॉजिटिव से फिर निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए tan की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ कोऑर्डिनेट में निगेटिव होती है, यानी कि इसमें cos और sec के छोड़ के सभी निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, निगेटिव होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं समझ में आया, तो एक बार रिवाइज करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट में मेरे प्यारे बच्चों साइन कॉस tan सभी ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी पैरामीटर नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं, यहाँ मैंने बताया है, इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए। ये पूरे यूट्यूब पर इस लेवल पर 10th के लेवल पर कोई नहीं बताया गया है टीचर। आप कोर्स खरीदिए चाहे जो भी खरीदिए, ये इतना नहीं बताया गया। आप जाके दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बता दिए क्यों होता है, इसलिए बताए हैं। अगर देखना चाहते हैं तो लिखिए। और ये भी बता दिए हैं कि ये 90 अंश से कम होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड में 180 से कम होगा, थर्ड में 270 से कम होगा, 360 से कम। अब ऐसे चलता रहेगा हमारा। कन्फर्म, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़े, चलिए। यही चीज़ें मैं बता रहा था मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक स्लाइड आई, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जान है। यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आया वो कोऑर्डिनेट और ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया, तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में भी नहीं आएगा कुछ चीज़ें। जैसे कि हम कह रहे हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब अगर ये हम बताए थे 90 अंश से छोटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और 0 से थीटा क्या है, थीटा हमारा यहाँ एक्यूट एंगल है। क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल। हिंदी वाले विद्यार्थी देखेंगे
एक्यूट एंगल मेरे प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण होता है। न्यून कोण कौन सा कोण कहते हैं? जो 90 अंश से छोटा होता है। क्या बच्चों? छोटा होता है, 90 अंश से छोटा होता है, उसे एक्यूट कहते हैं। अब कोई अगर पूछ ले क्या होता है थीटा? एक्यूट एंगल होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे 90 अंश से कम होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 से ज़्यादा लेकिन 270 से कम होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम होता है। अगर 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 मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब फिर से देखिएगा, मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों लिख दिया मैं? क्योंकि नेगेटिव थीटा 0 माइनस थीटा, 0 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा लिख सकते हैं। जीरो का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि माइनस थीटा किस में आ जाएगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है? यहाँ देखिए नेगेटिव कौन कौन होता है। मतलब कि कहने का मतलब अगर हम जैसे कि यहाँ ले लिए साइन माइनस थीटा ले लिए, कॉस माइनस थीटा ले लिए, टैन माइनस थीटा ले लिए, सेक माइनस थीटा ले लिए, कोसेक माइनस थीटा ले लिए। इसके बाद कॉट माइनस थीटा ले लिए। मेरे प्यारे बच्चों फिर से देखिएगा एक बार, यहाँ अगर हम लीजिए बराबर अगर साइन थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी पैरामीटर, बाकी टेग्नामेंट्री रेशियो नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ अगर नेगेटिव आ गया तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन फोर्थ में नहीं है तो मतलब यहाँ नेगेटिव। अब जैसे कास थीटा पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाता है। कहने का बच्चों प्लस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? टैन क्या होता है? टैन नेगेटिव होता है फोर्थ में, इसलिए माइनस टैन थीटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेक थीटा क्या होता है? फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव कर सकते हैं हम। क्या बच्चों? पॉजिटिव करते हैं। कोसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोसेक थीटा। इसके बाद यहाँ फिर कॉट थीटा क्या? नेगेटिव होता है। कन्फर्म? तो दो चीज़ें निकल के आई। अगर हमें कहीं भी ये चीज़ें माइनस थीटा, जैसे कि अगर कॉस यहाँ -45 लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री। क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस। अगर साइन लिखा है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लीजिए। और जो भी न समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आप लोग समझ में आया? अब आपको जैसे कि कुछ चीजें बता देते हैं फिर से। जैसे एक चीज और बता दें आपको, एंगल चेंज करना बता दें आपको, एंगल चेंज करना बता दें कैसे चेंज होता है। मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये कोण कितना हुआ? थीटा। ये कोण क्या है? थीटा। ये 90 अंश है, ये 90 अंश, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा। मान लीजिए हम यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं। क्या बच्चे निकालते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा के लिए इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस, ठीक। इसके बाद इसके लिए निकालते हैं कोसेक कॉस 90 माइनस थीटा। हम ये एंगल ले रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी और इससे लगी भुजा बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है? P अपान हाइपोटेनियस H।
अब हम दो चीज़ें देखेंगे कि यहाँ भी पी बाई एच, यहाँ भी पी बाई एच, तो ऐसे लिख सकते हैं हम ना कि कोसेक कोसेक कॉस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इससे लिख सकते हैं। तो कैसे होता है ये चीज़ें हम आपको जैसे करके अगली स्लाइड में कितना है वो चीज़ें हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ क्या दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कैसे हो गया? इसके पिछले वाले में बताए हैं। इसी प्रकार कॉस माइनस, अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि अगर हम जैसे मान लीजिए साइन, जैसे कि मान लीजिए दो चीजें पहले लिखिए, चेंज नो चेंज। क्या लिखिए बच्चों? चेंज यहाँ से बता रहे हैं। देखिए बच्चों कैसे चेंज हो रहा है वो चीजें बता रहे हैं। जैसे 90 और 270 चेंज क्यों होगा? क्योंकि देखिए जैसे कि हम साइन थीटा लिखे, फिर ये किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। ये चीजें लिखे, कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन में। कन्फर्म? टैन थीटा किस में चेंज होगा? टैन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में। कितने में? कॉट में। टैन थीटा कॉट में चेंज होगा, कॉट थीटा टैन में चेंज होगा। सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में। किसमें बच्चों? प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। ये चीज़ें लिख लीजिए एक बार फिर से लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों? जब भी साइन थीटा चेंज होगा किसमें? कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। टैन थीटा चेंज होगा काट थीटा में। कितने में? काट थीटा। और काट थीटा चेंज होगा टैन थीटा में। इसके बाद सेक थीटा, मेरे क्या बच्चों? सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। ये तीन फार्मूले रख लीजिए। कैसे चेंज होता है? कैसे? जैसे दो चीज़ें, एक लीजिए चेंज, एक नो चेंज। क्या बच्चों? नो चेंज कहने का मतलब ऐसा पैरामीटर जो बदल जाएगा और जो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यहाँ चेंज वाले कौन सा? 90 और 270 वाले चेंज हो जाएंगे, जबकि 180 और 360 वाले एंगल चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कहने का मतलब अभी फिर बताएंगे आपको। इतना लिख लीजिए, साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक साइन सेक में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। मल्टीपल है, ये बताएंगे आपको कैसे चेंज हो रहा है। जैसे हमको दे दिया गया, जैसे कि हम बता रहे थे आपको एंगल से ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, ये 90 अंश है, तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब जैसे कि ये हम इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हम निकाल लेते हैं साइन थीटा निकालेंगे, क्या आएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। इसके बाद ये इसके लिए कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसके लिए ये बेस क्या होगा? p/h। देखेंगे ये p/h, ये p/h, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ये हमको आपको क्यों बता रहे हैं? ये इसका यूज बहुत है। कहने का मतलब जैसे कि अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा देखें, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। क्यों? अब देखते हैं जैसे कैसे
एक चेंज लिखे थे, एक नो चेंज, एक चेंज लिखे थे 90 और 270 अंश वाले चेंज हो जाएंगे, जबकि नो चेंज लिखे थे, नो चेंज के लिए लिखे थे 180 और 360 डिग्री चेंज नहीं होंगे। इसका यूज क्या है हम बता रहे हैं आपको, इसका यूज क्या है बता रहे हैं हमको। जैसे मान लीजिए अब की बार आ गया कॉस 180 माइनस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। किस में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। यही तो था प्यारे बच्चों, ये 90 माइनस थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा था, 180 माइनस थीटा था। तो 180 माइनस थीटा किस में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। ये जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में है मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और 180 नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा। और इसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्या बच्चों, कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ है क्या, कॉस थीटा, मतलब ये नेगेटिव होगा। और 180 वाला चेंज नहीं होता है, मतलब कि कॉस में ही रहेगा, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा को हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब जैसे कि इसके बाद जैसे हम मान लें यही हो जाता साइन, यही मान लीजिए साइन 180 माइनस थीटा होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा किस में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। सेकेंड कोऑर्डिनेट 180 वाला नो चेंज मतलब चेंज नहीं होगा। और 180 माइनस थीटा किस में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव होता है, साइन कॉस, इसलिए पॉजिटिव, और 180 वाला चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन थीटा, ये जो वैल्यू यहाँ है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे हम, जैसे एक चीज और आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा किस में है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। और 90 वाला चेंज हो जाता है, 90 वाला चेंज हो जाता है, तो चेंज किस में होगा, tan जब भी चेंज होगा वो बता रहे थे कॉट में होगा। किस में बच्चों, कॉट में होगा, यानी कि कॉट। अब पॉजिटिव लेना है निगेटिव, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी आल पॉजिटिव होते हैं, कितने आल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव। और ये थीटा यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए tan माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। फिर से हम एक चीज और बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोसेक, मान लीजिए यहीं पे कोसेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, किस कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ में है मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ में है। पहले देखिए यहाँ पे यही चीजें तो मैं बता रहा था, 90 से कम इसमें होगा, 180 से कम इसमें होगा, 270 से कम इसमें होगा, 270 से अधिक 360 से कम इसमें होगा। तो कहने का मतलब माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, समझ रहे हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है हमारा। तो 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी। माइनस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। इस किस में है, 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। यहाँ क्या है, कोसेक है। अच्छा 270 चेंज कौन होगा और नो चेंज कौन होगा, प्यारे बच्चों चेंज होगा 90 और 270 वाला, जबकि नो चेंज होगा 180 360 डिग्री वाला। कहने का मतलब अगर हम देख रहे हैं 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, पहले बार फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ है क्या, यहाँ कोसेक है, तो पहले आ गया नेगेटिव आ गया। अब 270 वाला चेंज होता है, 200 वाला चेंज होगा किस में होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा चेंज होगा किस में मेरे प्यारे बच्चों, सेक में।
किसमें, सेक में, किसमें, सेक में। तो यहाँ लिखेंगे सेक 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 थीटा। कन्फर्म। यहाँ जो रहेगा उसके आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे, उसके आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे मेरे बच्चों। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे एक और tan 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 360 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा। पहले बार 360 माइनस थीटा किस में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, ये है नहीं है, मतलब माइनस आ गया, माइनस आ गया। अब 360 वाला चेंज होता है, नो चेंज, मतलब tan tan कंफर्म। इसका यूज कहाँ करेंगे हम, यूज ऐसे करेंगे, कहने का मतलब जैसे कि अगर आपको साइन 120 डिग्री लिख दिया गया और पूछा इसकी वैल्यू निकालिए, तो करेंगे क्या, साइन 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 90 90 प्लस 30 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 किस में है प्यारे बच्चों, साइन 90 प्लस 30 मतलब 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन कोसेक पॉजिटिव सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ साइन है, और 90 वाला चेंज होगा किस में जाएगा, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस 3, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। ऐसे ही इसीलिए यहाँ दिया है, ये चीज़ें मैं बता रहा था कि 90 और 270 चेंज हो जाते हैं, 8 मल्टीपल ऑफ नंबर, ठीक है, और 0 360 इवन है इसलिए चेंज नहीं। समझ में आया, क्यों चेंज, नॉट चेंज। कंफर्म, कोई दिक्कत। देखिए यही चीजें मैं बता रहा था कि 90 प्लस थीटा, जैसे साइन 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 90 प्लस थीटा किस किस कोऑर्डिनेट में है, 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, इसलिए सेकेंड में आ गया तो साइन कॉस है, ये पॉजिटिव हो गया, और 90 वाला चेंज होगा किस में जाएगा, साइन कॉस में जाएगा, साइन कॉस थीटा। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार कॉस, जैसे इसी प्रकार कॉस 90 प्लस थीटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, अब ये किस में है, सेकेंड में, सेकेंड में क्या पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहाँ कॉस है तो माइनस आ गया, 90 वाला चेंज होगा, 90 वाला चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो यहाँ कॉस है किस में चेंज होगा, साइन, साइन माइनस थीटा, यही तो यहाँ दिया है साइन माइनस थीटा, इसको आप देख लीजिए। इसी प्रकार यहाँ साइन 180 प्लस थीटा है, जैसे तो इसको माइनस कैसे लिख सकते हैं, साइन 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 180 प्लस थीटा है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है बच्चों, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो कहने का मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan काट, यहाँ क्या है साइन है, तो कहने का मतलब पॉजिटिव, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों गलती हो गई, मतलब tan काट होता है पॉजिटिव, और यहाँ साइन है तो यहाँ इसलिए नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव आ गया इसके बाद 180 वाला चेंज नहीं होता है, 180 वाला चेंज नहीं होगा तो साइन की वैल्यू साइन में ही आ जाएगी, यही तो है यहाँ। ये सभी आप चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे। देखिए आपका इतना फार्मूला निकल के आएगा, एक एक चीज़ें आप पोज करके देखिए और सॉल्व कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से देखिए, हल कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए, जैसे मैं चेंज कर रहा था, मान लो एक हम कर देते हैं यहाँ, जैसे यही है, क्या है बच्चों, मान लीजिए यही है हमारा, ये क्या है, साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कितने है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ क्या है साइन है, तो साइन है तो कहने का मतलब निगेटिव हो जाएगा। अब 360 वाला चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो इसलिए साइन थीटा, यही तो दिया है यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू ऐसे ही पूरा है आपका।
टेग्नामेंट्री का एक्सरसाइज 8.2 पूरा इसी पर घूम रहा है, इसी पर घूम रहा है। इसकी वैल्यू हमें बताना है, इसको हम पूरा ग्राफ आपको समझा देते हैं। जैसे कोई पूछा साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 0 होगी। साइन 0 बजाइए 0। साइन 30 अंश की वैल्यू कोई पूछे, साइन 30 अंश की कोई वैल्यू पूछे मेरे प्यारे बच्चों, साइन 30 अंश पे जाइए 1/2। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। साइन 0 अंश की वैल्यू 0 है। इसके बाद साइन 45 की डिग्री कोई पूछे, और एक चीज जानिएगा आपके एग्जाम में यही सब वैल्यू दे के पूछेगा। साइन 45 की डिग्री कितनी है, साइन 45 के गए कितना है 1/√2। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1/√2। इसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू जानना चाहें तो साइन 60 पे जाइए, साइन 60 पे जाइए, देखते हैं कितना है √3/4, √3/2। इसके बाद साइन 90 पे जाते हैं, साइन 90 पे गए, साइन 90 पे देख रहे हैं, साइन 90 पे गए, इसकी वैल्यू कितनी है 1। कितनी है प्यारे बच्चों, 1। अब कॉस का होगा जस्ट साइन का उल्टा, मतलब 1 जहाँ पे है यहाँ पे आ गया, और 30 अंश जो 60 वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे, और 45 पे रहेगा, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच गई, ये वाली यहाँ पहुँच गई, समझिए। फिर कहने का मतलब tan अब कैसे हम निकालेंगे, tan बराबर एक चीज़ बताए थे प्यारे बच्चों, एक चीज़ क्या बताए थे हम, tan की वैल्यू अगर हमको निकालनी है कैसे निकालेंगे हम। अगर आपसे पूछे कास 30 अंश का मान बताइए, कोई पूछे कास 30 अंश की वैल्यू निकालिए, तो आप कास 30 अंश की वैल्यू कैसे बताएंगे, जो साइन 60 के अंश की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, जो साइन 60 अंश की वैल्यू होगी वही कास 30 अंश की। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यही साइन 30 है। ऐसे जाके देखिए कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2। इसके बाद हम आपको बता रहे थे tan की वैल्यू कैसे फाइंड करनी। tan की वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं, अगर हमको साइन कॉस की वैल्यू मालूम है तो हम tan के निकालेंगे। tan बराबर होता क्या है मेरे बच्चों, tan बराबर होता है साइन A/cos A, साइन A। अगर हम जैसे मान लीजिए 45, मान लीजिए 0 अंश की वैल्यू निकाल रहे हैं, tan 0 अंश की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0 साइन 0 अंश की वैल्यू 0, कॉस 0 अंश की वैल्यू 1/0/1 बराबर 0, कन्फर्म। ऐसे ही हम मान लीजिए tan 30 अंश की वैल्यू निकाल रहे हैं, tan 30 अंश की वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन 30 अंश की वैल्यू लिखिए, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, कॉस की 30 अंश की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कर गया तो बचा कितना 1/√3। tan की 30 अंश की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर इसी प्रकार tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद tan 60 डिग्री √3। अपरिभाषित का मतलब अपरिभाषित समझा देते हैं आपको, अपरिभाषित समझा देते हैं। अगर हमको tan साइन A/cos A, साइन 90 अंश का मान कितना है, साइन 90 अंश का मान 1 और cos 90 अंश का मान कितना है 0। अगर हम 1/0 लेते हैं तो ये नॉट डिफाइन कहने का मतलब ये डिफाइन नहीं किया जाता कि 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई नंबर में क्या लिखेंगे, इसलिए नॉन डिफाइन कहीं इन्फिनेटिव आपको देखने को मिलेगा, कहीं इन्फिनेटिव देखने को मिलेगा, तो यहाँ नॉट डिफाइन लिखिए। उसी प्रकार यहाँ कोसेक दिया है, कोसेक। अच्छा अब tan तो हो गया, सॉरी यहाँ कॉट अपरिभाषित दिया है। कैसे दिया है यहाँ, क्योंकि कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है cos/sin। कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1, 0 अंश पर दिख रहे हैं, और साइन की 0 अंश वैल्यू 0 होती है। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। यही चीज़ें बता रहे हैं। दो चीज़ नोट कर लीजिएगा कि 0/1 लिखिएगा तो कभी 0 आएगा, और 1/0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइन। अगर मान लीजिए बच्चों 0/0 आ जाएगा तो भी नॉट डिफाइन।
तो भी नॉट डिफाइन। कन्फर्म, ये 3 वैल्यू 0/0/1 लिखिएगा तो 0, 1/0 लिखिएगा तो नॉट डिफाइन, 0/0 नॉट डिफाइन। इतना आप 3 चीजें नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो देखिए एक बार फिर से, अब आपको पता चल गया होगा tan sin 0 अंश की वैल्यू 0, sin 30 अंश की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, cos sin 60 अंश की वैल्यू √3/2, sin 90 अंश की वैल्यू 1। ठीक, इसी बार जो cos आएगा वो sin का उल्टा होगा, जो sin 90 अंश की मान होगी वही cos 0 अंश का मान होगा। फिर इसके बाद tan का निकालने sin बटे cos करके निकाल लेंगे। उसी प्रकार cot जो होगा tan का उल्टा होगा, जो tan 90 अंश का मान होगा, जो tan 90 अंश का मान होगा वही cot 0 अंश का मान होगा, जो tan 60 अंश का मान होगा वही cot 30 अंश का मान होगा, जो tan 45 डिग्री का मान होगा वही cot 45 का डिग्री का मान होगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार कोसेक की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है? साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अगर कोसेक हम कल लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/sin। अगर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका अपोजिट कर दें तो हमें कोसेक, अगर जैसे साइन की 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 अंश की वैल्यू हमें कैसे निकालनी करिए? तो साइन का उल्टा मतलब 0 को 1/0 लिख सकते हैं। इसको अगर हम उल्टा करें तो 1/0 होगा। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। वही चीज़ें दिया है, नॉट डिफाइन। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए कोसेक 30 अंश का मान 2 होगा। इसी प्रकार साइन 1/√2 45, इसीलिए कोसेक साइन का उल्टा, अगर 1/√2 को हम उल्टा करें तो ये वाला ऊपर चलेगा, √2/1 1 का कोई मतलब √2 हो जाएगा। यही चीज़ें तो यहाँ दी गई हैं। इसी प्रकार 60 अंश की जो वैल्यू होगी, अंडर जैसे 60 अंश 3/2 है, किसका? साइन 60 अंश का मान, तो कोसेक का निकालेंगे 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही चीज़ें तो यहाँ देखिए। इसी प्रकार 90 अंश 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसी प्रकार सेक का कोसेक का उल्टा होता है। आप इसकी वैल्यू देख लीजिए, रट लीजिए, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं आपकी प्रश्नावली पर। कह रहा है साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश, कॉस 60 अंश। तो अब साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 अंश की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों √3/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कॉस 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों जो साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2। कोई दिक्कत? इसके बाद साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। क्या होती है? कॉस 60 अंश की वैल्यू जो होती है वो भी 1/2 होती है। कन्फर्म? ये वैल्यू आप रखेंगे और यहाँ प्लस है, इसको हल कर लीजिए। उसी प्रकार यहाँ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 30 अंश की वैल्यू, अब जैसे दिया है कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम कैसे, कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 यहाँ स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे ही साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2। तो अब इसका साइन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 60 अंश, तो इसके करेंगे क्या? √3/2 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आएगा तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ साइन 30 वैल्यू हमको याद कर लेनी है, साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, tan 45 डिग्री, सब कोसेक सभी की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल वैल्यू पुटिंग है। अब जैसे इसमें
इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है। cos 60 अंश की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? cos 60 अंश की वैल्यू वही होगी जो sin 30 अंश की होगी 1/2 cos स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। sec 30 अंश की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? sec 30 अंश की वैल्यू वही होगी जो cos 30 अंश का उल्टा होगा। cos 30 अंश का उल्टा क्या होगा? cos 30 अंश क्या होता है? cos 30 अंश होता है √3/2, इसका उल्टा 2/√3, कोई दिक्कत। ये वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 45 पर 1 लिख देंगे, इसके बाद सब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं 2 tan 30 अंश 1 + tan स्क्वायर। tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, और ये स्क्वायर में है तो इसका क्या करेंगे? 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको रख लेंगे, रखे के बाद जो आएगा उसको हम मिलान कर लेंगे कि किससे मैच कर रहा है। समझ रहे हैं? कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बताने लायक होगा हम बता देंगे, वो फिर उसी पर वैल्यू रखनी है। अब ये थोड़ा है, ये क्वेश्चन थोड़ा है, इसमें दिया है sin 2a = 2 sin a। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। ये कब बराबर होंगे? ये कब बराबर होंगे रखिए, अगर हम 30 अंश रखते हैं यहाँ पर तो sin 60 अंश हो जाएगा, और sin ये नहीं होगा। अगर हम 0 रखते हैं sin 0 अंश बराबर sin 0 अंश, 0 अंश से 0 की वैल्यू 0 हो गई 0। तो इस पे ये समझ में आया क्यों? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a कब बराबर होगा, किस अंश पे बराबर होगा? 0 अंश पे। क्यों? क्योंकि sin 0 अंश की वैल्यू 2a की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके 2 sin a की 0 अंश की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 0 दोनों बराबर हो गए और किसी एंगल पर बराबर नहीं। ये तो कटे, ये तो दूसरे क्वेश्चन का है। यहाँ पर फिर वैल्यू पुटिंग है मेरे प्यारे बच्चों, फिर वैल्यू पुटिंग है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट? ये आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ दिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दिया है tan a + b √3। तो tan a + b और tan किस अंश का मान √3 होता है प्यारे बच्चों? tan 60 अंश का मान √3 होता है। कंफर्म? तो a प्लस tan से tan कट गया, a + b कितना है प्यारे बच्चों? a + b = 60 डिग्री आया। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ये tan a - b है, tan a - b 1/√3 किस tan अंश में 1/√3 होता है प्यारे बच्चों? tan 30 अंश का मान होता है। tan a - b बराबर किस अंश का मान 1/√3 होता है? tan 30 अंश का मान होता है प्यारे बच्चों। a - b बराबर 30 अंश लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। a + b 60 अंश, a - 30 अंश, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करेंगे क्या हम कि अब करना क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक, हम करेंगे क्या? इन्हें जोड़ लेंगे तो 2a बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 90। तो a बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री, तो b बराबर क्या होगा? क्योंकि a + b का इतना है, a + b, यहाँ a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री रखिए, प्लस b रख दीजिए बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 15 अंश। b बराबर 15 अंश, b बराबर 15 अंश। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? ये वाला वहाँ है, यहाँ रख देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो समझ में आया? ये क्वेश्चन था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आया तो फिर से पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ एक चीज है आपका, साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एकदम गलत है। थीटा में वृद्धि होने पर जैसे साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होगी? 0।
साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2। बोलिए हमारे साथ, क्या बोलना है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3। साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो थीटा इंक्रीज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो वही तो कह रहा, थीटा में वृद्धि होने पर जैसे 0 था, फिर 1/2 हो गया, 1/2 फिर 1 हो गया, तो वृद्धि होगी। ये तो सही है। फिर थीटा में वृद्धि होने का cos थीटा के मान में वृद्धि होगी? नहीं, cos थीटा की हम वैल्यू देखे हैं, 0 अंश की वैल्यू cos 0 क्या होती है 1 होती है। फिर 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, 3/2 होती है। फिर 45 डिग्री की वैल्यू cos 45 डिग्री 1/√2। cos 60 की डिग्री कितनी होती है 1/2 होती है। cos 90 अंश की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। लास्ट में मतलब cos डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो थीटा में वृद्धि होने में cos के मान में वृद्धि होती है, गलत, कमी होती है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा नहीं, किस थीटा के कह रहा है? साइन थीटा बराबर cos थीटा। क्या कर रहा है बच्चों? साइन थीटा बराबर cos थीटा, थीटा के सभी मानों के लिए नहीं प्यारे बच्चों। थीटा, अच्छा साइन 45 की डिग्री 45 अंश का मान कितना होगा 1/√2। ठीक, साइन cos 45 डिग्री का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 1/√2। तो कहने का मतलब cos 45 साइन 45 बराबर है। लेकिन अगर हम साइन 30 निकाले, साइन 30 अंश की मान 1/2, cos 30 अंश का मान हो जाएगा cos 3 का √3/2। तो इस पे दोनों बराबर है? नहीं है। ये कह रहा है कि थीटा के सभी मान, नहीं किसी स्पेसिफिक मान 45 के लिए बराबर होगा, इसलिए ये गलत है। ठीक, a बराबर 0 पर cot थीटा अपरिभाषित नहीं है। कह रहा है a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। ये वैल्यू सही है। कहीं देखिए, जैसे कि cot 0 अंश की वैल्यू क्या होगी cot 0 जो tan 90 अंश की वैल्यू होगी, जो tan 90 अंश की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो इसकी क्या होगी? परिभाषित नहीं होती है, मतलब परिभाषित होती नॉट डिफाइंड। ये सही है, कोई दिक्कत? परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइन होती है। कह रहा है कि कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो भी क्वेश्चन नहीं आया होगा आपको स्लाइड के अनुसार बता देते हैं। ये जो मैं बताया हूँ कोई केवल वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू याद कर लीजिए, साइन 30 अंश, cos 30 अंश, tan 30 अंश, फिर कोसेक 30 अंश, 45 डिग्री, cot 45, हर स्पेसिफिक वैल्यू पर आप जब तक याद नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैसे क्या करना है, अब इसको आप रट लीजिए। जैसे हम मैं पूछूँ आपसे cos 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, cos 45 डिग्री पे चले जाइए, cos 45 डिग्री 1/√2 होती है। जैसे जैसे एक चीज़ और यहाँ लिख लीजिए, साइन थीटा लिख लीजिएगा, जब भी मैक्सिमम वैल्यू 1 की होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसके बाद cos जो होगा, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, कन्फर्म। tan थीटा लिख लीजिए, tan थीटा की जो वैल्यू तो -∞ से +∞ से -∞, ये 3 फार्मूला है। अगर कोई पूछे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, इसके बाद कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू tan -1 +1, tan की मैक्सिमम वैल्यू +∞, मतलब नॉट डिफाइन तक हो जाए। तो इस तरीके से वैल्यू आपको ध्यान दीजिए। जैसे पूछे कोई कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 60 डिग्री साइन को उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये रख लीजिए। अच्छा पूछे सेक की मैक्सिमम 2 कैसे होगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, cos का 60 का उल्टा हो जाएगा। ये वैल्यू आप रट लीजिएगा, ठीक। इसके बाद ये जो होगा, ये जितने फार्मूले हैं
जितने फार्मूले हैं आपके, ये पूरे अगली एक्सरसाइज में फिर बताएंगे इसको, लेकिन इस बार भी देख लीजिए क्योंकि अगली एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो भी कमी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।